नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज का शीर्षक है पागल जज। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एक पंडित जी थे। वे श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े परम भक्त थे। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने के लिए 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज ना हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी, पर एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी ने बाकी किस्त के समय निकल जाने पर पंडित जी पर पूरे धन गमन का मुकदमा लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। इस पर पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को भगवान पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरस तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ जी के वही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब ने पंडित जी से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? पंडित जी बोले, जज साहब यही तो मेरा मुरली मनोहर था जो भक्त की दुविधा देख ना सका और भरोसे की लाज बचाने चला आया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछने लगा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वह हर जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़ प्रभु जी को ढूंढने में निकल पड़ा। सालों बीत गए पर प्रभु जी ना मिले। अब जज पागल सा मैला कुचेला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन प्रभु जी के मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते भगाते, पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ नहीं छोड़ा ताकि ये पागल प्रभु जी को जूठन ना खिला सके। तब भी उसने सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया ताकि वो निवाला कोई छीन ना ले। पर ये क्या, वो तो प्रभु जी को खिलाना ही भूल गया। अब क्या करे, ना ही निगल पा रहा है, ना ही तो प्रभु जी को खिला पा रहा है। अगर वो पहले अंदर सटका तो प्रभु जी का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान हो जाएगा। करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर प्रभु जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि अचानक एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ गया? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, प्रभु बड़ी गलती हुई, आज जो तुझे पहले भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन प्रभु जी
मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो नीरा पागल हो गया है रे। तब से अब तक मुझे जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों? चल निकाल, आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। वो पागल जज कोई और नहीं बल्कि वही पागल बाबा थे, जिसका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। तो आइए दोस्तों, ये सच्ची कहानी उम्मीद करता हूँ आप सबों को अच्छी लगी होगी। भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे वो भाव सागर से बेड़ा पार है। जय श्री कृष्णा। कहानी को आगे भी शेयर कीजिएगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बतलाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूँगा एक नई विषय के साथ। इस तरह की कहानी को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल शशि पाठक ऑफिशियल आध्यात्मिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।